बाबा अपने धाम को चले गए। बोल शंकर भगवान की। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए। एक दिन सखाओं के साथ बाहर आंगन के खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान ने माटी खाई, और माटी जब खाई तो बलदाऊ जी ने देख लिया, पकड़ लिया, मैया के पास लेके गए। मैया ने डांटा, मुंह खुलवाया, तो मुख में मैया ने क्या देखा कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरद सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न पाऊं। देखी माया सब विधि गाड़ी नयन बूंद चरण सिरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। जब महाराज न जाने कितने चंद्रमा, कितनी पृथ्वी, बहुत सारे जंगल, पर्वत, पहाड़, झरने, नदियां, तालाब, ये सब देखा मुख में। तो मैया कहने लगी, कायरे दाऊ, बलदाऊ तू तो कह रहा था किसने माटी खाई, अरे जाके मुंह में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो, पूरा उत्तराखंड। दाऊ बोले मैया ने अच्छे से देख। बोले अच्छे से तो देख रही। तब भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को डांटा। भगवान की दो शक्तियां मुख्य रूप से होती हैं, दो शक्तियां, एक ऐश्वर्य शक्ति और एक माधुर्य शक्ति। कितनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की हैं? दो, एक ऐश्वर्य, एक माधुर्य। ऐश्वर्य शक्ति यहां रहती है और माधुर्य शक्ति हृदय में वास करती है। ऐश्वर्य शक्ति ने सुभद्रा के रूप में जन्म लिया देवकी के यहाँ, क्षमा करें, रोहिणी के यहाँ पर। और माधुर्य शक्ति श्री रासेश्वरी राधा रानी, जिनका जन्म वृषभान के यहाँ पर हुआ। तो दोनों शक्तियां भगवान की, ऐश्वर्य और माधुर्य। तो ऐश्वर्य शक्ति को डांटा भगवान ने, और पुनः जब मुंह खुलवाया तब मुख में कुछ भी नहीं था। बोल माखन चोर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ से भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ करी। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान बलदाऊ जी के सहित ग्वाल वालों की टोली लेकर के और एक मंडली तैयार की। मंडली का नाम चौर्य प्रसारण मंडल सेवा समिति, अर्थात इसका काम था माखन को चुराना। माखन क्या है? थोड़ा धीमा। माखन क्या है? माखन को संस्कृत में कहते हैं नवनीत। क्या कहते हैं? नवनीत। और नवनीत क्या है? तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जान। संतों का हृदय है नवनीत के समान, यानी मक्खन की तरह। मक्खन कैसा होता है? कोमल होता है। जैसे ही हाथ लगाओ, उंगली लगाओ, वहीं दब जाएगा, इतना कोमल होता है मक्खन। और मक्खन की तरह ही गोपियों का हृदय है। ब्रज की गोपियों का हृदय भी मक्खन की तरह है। इसलिए नवनीत रूपी हृदय को या दिल को भगवान चुराते हैं। माखन का भाव दिया गया है, लेकिन वास्तव में वो मन को चुराते हैं। नवनीत चौरम। बोल माखन चोर भगवान की। भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला। प्रेम से बोलेंगे राधे। आप और बड़ा आलस आ रहा हो? नहीं आ रहा हो? अच्छा, आलस आता है अगर अपनों कछु लगो ना होवे, खर्च ना होवे, तो बड़ो आलस आता। अच्छा, लगत लगा के बैठो और फिर कहो कि सो जाओ तुम। हम कह रहे मजाल है कि वो आदमी झपक जाए, नहीं सो सकता। भागवत ऐसे ही नहीं होती। कोई सोचे कि ऐसे ही भागवत हो जाता महाराज, तो ऐसे ही भागवत नहीं होती। एक महाराज पढ़ के निकले, विद्या अध्ययन करके कर्मकांड पंडिताई कंप्लीट करके चले, अपने भागवत की पोथी रही अपनी, कपड़ा लत्था लिए। अब पढ़ाई तो हो ही गई थी,
तो सोचने लगे चलो अपनो कर्म कांड करें, भागवत कथा करें। चले, ट्रेन में बैठे, एक स्टेशन आया, उस स्टेशन पे महाराज को थोड़ी भूख लगे आई। पंडित जी को भूख लगी तो सोचने लगे चलो कछु फलाहार कर लें। तो प्लेटफार्म पे उतरे, ठेला वाला था, केले लिए था, तो केले लिए इनने 1 दर्जन। और जैसे ही 1 दर्जन केले लिए, केले वाले ने कहा महाराज पैसे। सो महाराज ने अपने जो बंडी आती है, जेब रहता है यहाँ, पहले लोग पहनते थे, हाँ क्या बोलते उसको, हाँ वही बगलबंदी, तो ऐसे जेब रहता था पेट के पास में। सो महाराज जैसे ही हाथ डाला, सो हाथ आर पार हो गया, इस पार से ढाला सो उस पार निकल गया। काऊ ने जेब साफ कर दी। बेचारे राम राम जपते आ रहे थे, पूरी ट्रेन भर राम राम जपते आ रहे, और काऊ ने जेब साफ कर दी। बोले भैया हमारी तो जेब साफ हो गई। केले वाला भला आदमी था, बोले महाराज कोई बात नहीं, रहने दो पैसे, आप तो खा लो। बोले देखो भैया कैसे कैसे लोग हैं, मतलब राम राम करने वालों को भी नहीं छोड़ते। तारीफ है कि नहीं? औरों को तो छोड़े क्या, जब पंडित जी को नहीं छोड़ा, उनकी जेब साफ कर दी, तो फिर औरों की तो बात ही अलग है। अच्छा, सबसे ज्यादा तीर्थों में इनकी तादाद बहुत ज्यादा मिलेगी। आप तीर्थ में जाओ, तीर्थ में ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, अब गंगा जी में अपन स्नान कर रहे, अपन गंगा जी में स्नान कर रहे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अपने पुरखा पूर्वज ऊपर से देख रहे, आहा कितने सुंदर हमारे वंश में ये जन्मे हैं जो गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो वो वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पुण्य मिलता है पुरखों को। जब हम कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो पुरखा आशीर्वाद दे रहे, वाह कितनी सुंदर वंशावली है हमारी, जो तीर्थों में आकर गंगा स्नान कर रही है। तो क्या कर रहे, हर हर गंगे हर हर गंगे। अच्छा, वहीं चोर लुटेरे डकैत डाकू जे भी घूम रहे, जे भी घूम रहे, और एक ही बात केत फिर रहे, तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें कर दें नंगे। पता लगे कि बैग चलो, कपड़ा ले गए, पर्स ले गए, घड़ी ले गए, मोबाइल ले गए। तो उनके भी पुरखा ऊपर से देख, पितृलोक से उनके भी पुरखा देख रहे और माथा पीट रहे, देखो तो कैसी दुष्ट हमारे वंश में पैदा भय। बताओ, यहाँ तीर्थों में आकर के एक तो पुण्य कर रहा है और ये महापाप कर रहे, चोरियां डकैतियां कर रहे हैं, तो वे माथा पीट रहे पितृलोक में कि ऐसे वंश से तो बिना वंश के ठीक है। तो कम से कम तीर्थ क्षेत्रों को तो लगभग चोरों को छोड़ देना चाहिए कि तीर्थों में ना करें, और हर जगह करें लेकिन तीर्थों में तो नहीं करें, लेकिन तीर्थों में सबसे ज्यादा। महाराज की जेब तो चली गई, पैसा जो कछूते चले गए, टिकट भी उसी में थी, टिकट भी ले गया। अब पंडित जी विचार करने लगे कि क्या करें, सोचने लगे अगर टीटी ने पकड़ लिया तो चालान बना देगा, इससे अच्छा यहीं उतर जाए। जैसे ही अंदर गए अपना बैग उठा ले आए और पोथी, सो महाराज को ट्रेन में डिब्बे से बैग ले गए, उनको सो कपड़ा चले गए। अब अकेली पोथी बची और एक जोड़ी कपड़े जो पहने, पोथी उठाई भागवत की और अपने उतरे स्टेशन पे, और पटरी पार करते हुए देखा दूर से 2 किलोमीटर गांव दिख रहा है। सोचने लगे चलो यहीं कुछ कर्म कांड करेंगे और जो कुछ मिलेगा सो अपने घर पहुंच जाएंगे। उस गांव के अंदर 2 किलोमीटर पैदल ही चले, पैसे तो थे नहीं, पैदल चलते चलते गांव में पहुंचे। मन में सोचने लगे कि यहाँ के किसी पुजारी पुरोहित से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही ब्राह्मण की गति समझ सकता है। तो पुरोहित का घर पूछा कि भाई पुरोहित का घर कौन है यहाँ गांव, तो बता दिया ये है पंडित जी का घर, पुरोहित जी का। ठीक है, सांकर बजाई तो पुरोहित जी दरवाजा खोला, पुरोहितन भीतर थी। बोले हाँ कौन, कहां से आए हैं? तो पंडित जी बोले महाराज हम मन में सोचने लगे कि इन पे रोब कैसे बने। तो जी बोले हम काशी से आए पढ़ के। कहां से आए? काशी से। तो पुरोहित बोले हमें क्या लेना देना, काशी से आओ चाहे कलकत्ता से आओ, चाहे काशी से आओ चाहे कलकत्ता से, हमें क्या लेना देना। अरे बोले नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम काशी से पढ़ के आए, हम भागवत कथा करते हैं। उन्होंने सोची और ज्यादा वो बड़े रोब हम, यानी वाहवाही होगी, भागवत करते हैं। बोले भागवत कथा करते हैं। पुरोहित बोला भागवत कथा जो का होते हैं, क्योंकि उस गांव में कोई विकास था नहीं, टीवी इंटरनेट आदि कोई व्यवस्था थी नहीं, कोई जानता ही नहीं था कि भागवत होती क्या है।
बोले भागवत कथा होती क्या है? बोले आप समझो कथा कथा होती है भगवान की। आप तो चलो सो पटेल कोई लंबरदार हो, ग्राम प्रधान, सरपंच हो, तो उनसे कांटेक्ट करवा दो, संपर्क अपन हो जाए कथा। गिड़गिड़ाने लगे। पुरोहित बोला चलो अगर नहीं मान रहे तो तुम बैठो यहीं, हमारे बात कर। पुरोहित गए, सो गांव की पटेल थे, पटेल माने लंबरदार, सरपंच, प्रधान, पटेल साहब। अब पटेल साहब अच्छे धनी आदमी है, लखपति, करोड़पति। पटेल होता ही है महाराज पैसा वाय, क्या उनके पटेल कमजोर नहीं मिले तो सो महाराज पटेल के यहाँ पुरोहित गए। पटेल ने देखा, अरे पुरोहित जी आइए आइए, राम राम। राम राम, बैठो। अरे बोले पटेल साहब बैठ भी नहीं आए, बड़ी समस्या आन पड़ी। एक न जाने कहां से एक पंडित जी आगे कह रहे काशी से पढ़ के आए हैं और कह रहे कि पटेल साहब से मिलवा दो। बोले अरे क्या करना है मिलके? बोले वो कह रहे कि भागवत कथा करते हैं। पटेल कहने लगे, कहा महाराज जी भागवत कथा क्या होती है? हम तो पहली बार जो शब्द सुन रहे, क्या होती भागवत? बोले पटेल साहब हमें खुद ही मालूम नहीं क्या है। वो खुद कह रहे कि भागवत कथा। अरे बोले जाओ उनको कह दो कि अभी काम धंधा चल रहा है, खेती किसानी का बहुत काम है, कह दो उनसे, अपन जानते हैं नहीं क्या भागवत कथा, लौटा दो नहीं, वापस करो। पुरोहित बोले ठीक है पटेल साहब जैसी आपका। 4 कदम रखे पुरोहित ने कि पटेल के जो बाल बच्चे थे, नाती पोता, चिट्टी पिट्टा भी रोने लगे, हमें भागवत कथा देखने, हमें भागवत कथा देख। उनने जानी कोनो खेल हो, हमें भागवत, सब रोने भी लगने लगे, सब दादा के पेट पे चढ़ गए, तोंद पे पटेल साहब। अब जब खपरिया खाए मोड़ा मोड़ी तो महाराज रुको 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 रुको, भेजो उन पंडित जी को, कौन है देखो देखो तो बाल बच्चे सब रो रहे, तुमने अच्छा नाम ले, कौन सा खेल, बुलाओ नहीं। बुलाया गया, पंडित जी आए। पंडित जी दूर से हाथ जोड़े, हाँ हाँ कोई बात नहीं बैठो। एक पत्थर की शिला पे खुद बैठे थे, दूसरी शिला पे पंडित जी को बैठा दिया। पंडित जी दिखा दो इनको, ये सब देखो बाल बच्चे सब रो रहे, भागवत कथा देख, क्या हो तो भागवत दिखाओ तो। अब महाराज जितने बाल बच्चे थे 5-7 वे सब महाराज को घेर के खड़े हो गए गोल गोल। वो पुटरिया की तरफ देख रहे, पोटली जिसमें पोथी बंधी है कि ई में है वो खेल है। अब पटेल साहब बोले महाराज क्या कर रहे, जल्दी करो, दिखाओ बच्चे कितने रो रहे हैं, परेशान हैं। बोले पटेल साहब ऐसी नहीं होती। फिर बोले स्नान ध्यान करना। अरे बोले सब हो गया, सब हो गया, जल छिड़को ऊपर और हो गया स्नान, करो आप तो। अरे बोले पटेल साहब ऐसी नहीं, नियम है काशी से। बोले कहीं से, कलकत्ता से आओ, काशी से, दिखाओ बच्चे रो रहे सब, जल्दी करो। पटेल साहब गए अंदर, अंदर जाके हमने नहाया, स्नान किया, रोटी खाई और खा के 1 घंटा सोए और सोने के बाद फिर बाहर आए। पंडित जी वहीं बैठे के पटेल साहब अभी आ रहे, इंतजार करते रहे, बच्चे सब वहीं देखते रहे कि अब खेल होगा खेल होगा। अब पटेल साहब आए, कहने लगे पंडित जी क्यों दिखाया नहीं अभी तक? ना तो पंडित से पूछा कि भोजन कर लो, कि नहा लो, खुद खा पी के आए और शिला पे बैठ गए। बोले पंडित जल्दी करो, बच्चों को दिखाओ, बढ़ो। अच्छा गांव के और बाल बच्चे आ गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए, कह रहे भागवत कथा हो रही, भागवत कथा, सब देखने चलो। सब देखने आ रहे थे, सुनने नहीं, देखने। अब महाराज पंडित जी बोले पटेल साहब ऐसे नहीं, संकल्प होता है, ये होता नियम बगा। नियम बगारे जब पंडित जी ने, तो पटेल साहब को आई गुस्सा कि एक तो दिखा नहीं रहे और ऊपर से जी बातें। पंडित पटेल साहब बोले पंडित दिखाना है तो जल्दी करो, बच्चे मेरे तड़प रहे हैं, दिखाओ। चिल्लाए। अब पंडित जी थोड़े दब गए, क्या करें, उनके गांव में आए हैं। जल्दी उनने पोथी खोली, ऐसी भागवत आगे पसार दी। बोले जी भागवत, भागवत भगवान की जयकारा कराई, सब जय बोले। अब बच्चा कह रहा है दिखाओ महाराज, दिखाओ महाराज, दिखाओ दिखाओ। क्या निकले, सांप निकले के गोहेरो, हल बच्चे है महाराज। अब पंडित जी बोले पटेल साहब से, पटेल साहब अब थोड़ी आरती कर दो, अगर दिया बाती कछु मिल जाए तो आरती कर दो पुराने की। बोले हम नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तुम जल्दी दिखाओ जो और दिखाना हो आगे। पंडित जी भूखे, दिन भर होगा बेचारे, हो जीप तो कटेगी थी, केला में तो काम चल रहा था। भूखे को कहते हैं भूखो बामन नार बरोबर। सो महाराज आई गुस्सा पर, महाराज को उठे और उठ के मन में सोच लिया भागवत जैसी तैसी मिला के एक जड़ दो पटेल साहब के गाल में।
जड़ई दो पटेल साहब ने देखा हमें मार दिया पूरे गांव के सामने। तो पटेल साहब ने 2 ही गालन में दूध है महाराज की। आप जय जयकार होने लगी, भागवत की जय, भागवत की जय शुरू हो गई। आप महाराज गद्द फद्द हो गए। पटेल साहब पंडित जी पे, पंडित जी पटेल साहब पे, महाराज पूरे में लूटे चारों तरफ और पूरा गांव दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, भागवत देखो, भागवत हो रही, भागवत हो रही। पटेल साहब पर आ रहे। अब महाराज पहले के समय में खोंडरे बनाए जाते, खोंडरा जिसमें अनाज रखते थे जमीन के अंदर, तो गड्ढे बहुत बड़े बड़े कुएं टाइप के बनाते थे। तो उसमें ही वे गद्द फद्द हो गए, 2 ही जने गिर पड़े। और जैसे ही गिरे, अच्छा पंडित जी तो काशी के टिक्कड़ खा के आए थे, सो हट्टे कट्टे थे। पटेल साहब थोड़े कमजोर नरम पड़ गए पंडित जी के आगे, और नीचे गिरे पटेल साहब ऊपर, पंडित जी सो पटेल साहब ना उठ पाए। अब पंडित जी बैठे छाती पे और थे मुक्का, थे घूसा, थे मुक्का। पटेल साहब कह रहे छोड़ दो, अब तो हो गया। बोले नहीं, अबे तो भागवत तुम्हें देखने हैं, और देखो और देखो, दिखाओ बच्चों को, दिखाओ। अब पूरा गांव जय 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 कर रहा। इतने में पटेल की पटेलन समझ गई कि जो ठठरी मार यार, जो महाराज कथा नहीं तो मार रहो। ये सुना हो गए हमारे पटेल साहब प्रधान जी चल बसे, ए महाराज तुम्हारी हो जा, छोड़ दो, छोड़ दो। सब लड़का आ गए, बड़ो लड़का हो, महाराज छोड़ दो, पिताजी को पापा को छोड़ दो, उनकी गलतियों क्षमा। अरे कैसे, उसको तो भागवत दिखा रहे हम, ले जा देख बार, फिर एक घूसा दे दे। अब बोले छोड़ दो। लड़का बोला कैसे छोड़ो? बोले तुम बताओ। बोले 10,000 दे छोड़ दो। बोले 10 नहीं। तो पटेलन बोली 1 ट्राली गेहूं ले लियो, गेहूं ले लियो, छोड़ दो। और जब 1 ट्राली गेहूं 10,000 की बात भाई, तो बोले ठीक है तैयार रखो, और छोड़ दिया। 2 ही जने बाहर निकले आए। पूरा गांव महाराज ऐसा मुंह पे ऐसे घरे, ओ भगवान जाहूद भागवत, वे तो बड़े आदमियां सब लौटन लगे। महाराज अपने चले गए, 1 ट्राली गेहूं 10,000 ले गए, और गांव में भर में चर्चा हो रही, वो भैया वे तो पटेल साहब थे बड़े आदमी, सोन ने भागवत करा ली। अगर गरीब हो तो भाई खोड़रिया में मर जाने तो। ऐसी भागवत है महाराज, हर को नहीं करा पाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो भागवत भगवान की। कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा मैया रोज माखन निकालें कि कन्हैया खाएगा, लेकिन कन्हैया को घर का माखन अच्छा नहीं लगता, घर का नहीं, बाहर खाएंगे। तो चोरियां करते हैं, चोरियां करने लगे माखन की। अच्छा माखन की नहीं, जिस घर में माखन नहीं है उस घर को भी परेशान करते हैं। एक घर में गए गोपी के, तो उसकी बिटिया जो है खटिया पे लेटी थी, सो चुटक ऐसी उमर रही थी। अब्बा के घर में गैया आइया कुछ थी नहीं, तो ना दूध ना दही ना माखन। चारों तरफ देखा, कन्हैया कह रहे बलदाऊ से काहे दाऊ, जब गोपी तो एकदम भेरंट है, इसके यहाँ कुछ है ही नहीं, कितनी गरीब है बताओ, एक गाय तक नहीं रखती। इतने में कक्ष में घुसे, उसकी बिटिया बढ़िया सो रही थी, सुबह चुटैया लटक रही थी। सो कन्हैया कहने लगे दाऊ देखो अब कमाल हमारा, और गए उसकी जो चोटी लटक रही थी भाई पटिया से गोल गोल करके ऐसी बांध दी, खाट की पाटी से बांध दी, और बांध गए और कान में जाके बोले हौवा, और क्यों हौवा कहा कान में, सो महाराज भागी वह बिटिया। जैसे ही भागी और वह खटिया से चुटैया ही बंधी थी, सुब्बा साथ में तनी, ए मैया पर दौड़ो, हौवा ने पकड़ लो, हौवा ने दौड़ो, मरे मरे दौड़ो दौड़ो। और जब तक उसकी मैया आती तब तक कन्हैया भाग गए ग्वाल वालों के संग। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी लीला भगवान की। एक जगह गए, मटकी बंधी हुई थी सुंदर रसोई घर में, और मटकी के नीचे लटकी थी एक घंटी, घंटी लटकी थी। क्यों? क्योंकि उस गोपी ने सयानी थी, होशियार थी, तो एक घंटी लटका रखी कि जैसे ही कन्हैया माखन चुराएगो घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे। सब ग्वाल वाल गए। श्री रामा कहने लगा कन्हैया रहने दे, जाके घर को माखन नहीं खाना। देख दारी की ने घंटी लटका रखी, बहुत बदमाश। अरे बोले तवई तो रिस्क में ही तो हमारा नाम कृष्ण है, अगर रिस्क नहीं तो फिर मजा नहीं आता। सब गोल गोल बनाए ऐसे, 5-6 पहले खड़े हो गए, फिर 2-3 चढ़े, फिर सबसे ऊपर कन्हैया। और जैसे ही उस मटकी के पास पहुंचे तो घंटी से कहा, घंटी सुन, बजना नहीं, जब तक हम लोग सब माखन खाएं बजना नहीं, खा के चले जाएं फिर बजते रहना। घंटी बोली ठीक है प्रभु नहीं बजेंगे।
और भगवान ने माखन चुराना प्रारंभ किया कि चित चोर मेरो माखन, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो खाए गयो री। तालियों की सेवा करते हुए माखन चोर भगवान की जय हो। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 कछु बंदेरन को, कछु बंदेरन को खवाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो। सबसे पहले ग्वाल वालों को खिलाया और जब ग्वाल वालों का पेट भर गया तो अब बंदरों को बुला रहे। बंदर बुलाते बच्चे हुप 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 करके ऐसी ऐसी आवाजें निकालने के इतने बंदर झुंड का झुंड बानरों का आ गया और उनको भगवान माखन खिला रहे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव अरे ग्वाल वाल खावे सो अच्छा, खुद खाएं सो अच्छा, अरे बंदरों को क्यों खिला रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये बानर ऐसे वैसे साधारण नहीं है। त्रेता युग में भगवान के पास जब ये आए थे तो इन बानरों ने कहा था कि प्रभु हमें आपकी बाल लीला देखनी है। भगवान बोले तो इस समय कहां से दिखा दें, हम मर्यादा में हैं, बाल लीला अब नहीं दिखा सकते, इंतजार करिए, धैर्य रखिए, लीला अवतार जब होगा उसमें तुम्हें बाल लीला के दर्शन कराएंगे, हम बुलाएंगे तुम चले आना। तो आज वो बानर प्रतीक्षा करते हुए हजारों के झुंड में आ गए और माखन का आनंद ले रहे हैं। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु बंदरन को, कछु बंदरन को खवाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। बोले माखन चोर भगवान की। अब भगवान ने जब बंदर सब भर गए, पेट भर गया तो सोचने लगे चलो हम खाएं। जैसे एक माखन का लोना लिया, मुख में रखे और घंटी टन 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 करके बज गई। और ज्यों घंटी बजी और गोपी वहां से भगी लाठी लेकर, गोपी भागी, पकड़ा गया पकड़ लियो। और नीचे जितने लगे थे ग्वाल वाल वे सब भाग गए, लटक के रह गए वही चीखे पे कन्हैया ऐसे ऐसे लटके, और बाकी सब ये बुलाते ही रह गए श्री दामा मधुमंगल। वहां कौन रुकने वाला था? गोपी आई, हाँ दारी के आज बिद गो, आज फंस गयो, बहुत दिन से इंतजार में थे, लटको रहे। कन्हैया कह रहे भाभी नीचे उतार ले। काहे को उतारे, तू तो चोर है। अरे बोले हम नहीं चुनाए, तेरी कसम सौगंध खा रहे आज की बात तेरे घर ना आए, बस एक बार उतार ले, हमारे हाथ टूटे जा रहे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। भाभी गोपी कहने लगी कुछ भी हो नहीं उतारेंगे।
कन्हैया कह रहे भाभी मुझसे प्रेम करती कि नहीं करती ये बता। बोले करती हूँ। तो बोले नीचे उतार, बोले नहीं उतारूंगी। बोले अगर हाथ पांव टूट गए तब सेवा कौन करेगा? बोले तेरी मैया करेंगी। तो बोले भाभी ने उतार ले, तो मेरी सौगंध है आज उतार ले। ज्यों ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें कन्हैया ने की, सो भाभी को दया आ गई और उतार लिया। बोले माखन चोर भगवान की। हाथ पकड़ा, चल तेरी मैया से शिकायत करूं दारी के। जैसे ही हाथ पकड़ा घसीटने को हुई, सो कन्हैया बोले भाभी ने करो जा, पहले हम जाई गरुड़ घंटी की खबर ले रहे हैं बजी कैसे। मुझसे कह रही थी कि नहीं बजेंगे और अब बज गई। क्यों घंटी क्यों बजी? गरुड़ घंटी बोली भगवान जब आपने ग्वाल वालों को खिलाया सखाओं को, क्या मैं बजी? नहीं बजी। जब आपने बानरों को खिलाया बुला बुला कर, तब मैं बजी? नहीं बजी। लेकिन गोविंद जब आप भोग लगा रहे हो और मैं ना बजूं तो मेरा गरुड़ घंटी जीवन बेकार है। बोल गरुड़ भगवान की। इस प्रकार जब उत्तर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए और गोपी घसीटते हुए लेकर के चली। अथाई पे पहुंची। अथाई पे पहुंची तो वहां बहुत सारे ब्रजवासी बैठे थे, बूढ़े पुराने। कन्हैया बोले कायरी भाभी ते इतनी बूढ़ी कब से हो गई जो घूंघट ना करे? दारी की तेरी सास को पतो लग गए हो तो ध्यान रखिए, घूंघट निकाल। डांट दिया कन्हैया, तुरंत डाल लिया एक हाथ का घूंघट और चली। अब घसीटती जा रही है। थोड़ी अपने महल के थोड़े रस्ते पहले कन्हैया बोले भाभी जब दाहिनों हाथ तो बड़ो दुखन लगे तो एक काम करो, जब बायों पकड़ ले, डेरों हाथ पकड़ ले मेरो। ठीक है ला पकड़ा। सो बाया हाथ पकड़ा दिया और लेकर गई सीधे यशोदा के आंगन में। अरे यशोदा मैया बाहर तो निकल, देख तेरे कान्हा की करतूत, कहा करो। मैया बाहर आई। क्या हुआ? काहे को चिल्ला रही? आज तो मैंने कोनो बुलावा दियो ना कि बधाई देवे आई, काहे की? अरे बोले बधाई नहीं, आज मैं गारी देवे आई हूँ तेरे लाला ताई। तेरे लाला ने, कन्हैया ने मेरे यहाँ माखन चुराया। यशोदा कहने लगी बाबरी है गई का? अरे मेरे यहाँ 9 लाख गैया है, मेरो लाला तो चोर मालूम चले, चल। गोपी बोली ना मैया आज तो प्रमाण लेके आई हूँ, ये देख तेरो लाला। और ज्यों कहा तेरो लाला, यशोदा बोली ए दारी की पहले घूंघट तो उठा। और ज्यों घूंघट उठाया और देखा सो वो अपने खुद के लाला का हाथ पकड़े हुए खड़ी है। और वो बेचारा रो रहा, मैया छोड़ दे छोड़ दे। अरे तू कहां से आ गो? मैया गोपी बोली तू कहां से आया? बोले मैया मैं वहीं रास्ते में मिल गयो। जे बोलोगे देख तेरी मैया तेरो हाथ पकड़ेगी, और अपना छुटा के मेरा हाथ पकड़ा दिया और भाग गया। तुरंत यशोदा ने आवाज लगाई अपने कान्हा को, कन्हैया बाहर आओ। देख तो जो गोपी क्या कह रही है। आंखें मीड़त मीड़त बाहर आए, जिम्हाई लेते हुए, ऐसे लगेगा जैसे 2-3 घंटे से सो रहे हो। ऐसे आए, भैया क्या हुआ? बड़ी नींद आ रही थी जोर की, अच्छी आंख लगी, जगा दिया आपने, क्या हुआ? बोले देख जब भाभी क्या कह रही तेरी। कहा हुआ भाभी, क्या बात है? जा कह रही है कि माखन चुराया। कन्हैया बोले कायरी भाभी मैं तेरे यहाँ कब गयो? क्या प्रमाण है तेरे पास? अब बेचारी रह गई वह भाभी, कहा कब है? कुछ ना कहा। यशोदा बोली दारी की अगली बार से ध्यान से आइए मेरे यहाँ उलाना लेके। अंदर चली गई यशोदा और कन्हैया आए भाभी के पास और कहने लगे भाभी सुन, अब चाहे चेतावनी समझ ले और चाहे मेरा उपदेश समझ ले। दारी की अगली बार से यदि पकड़ा तो ई बार तो भरे गांव में हमने तेरे लाला का हाथ पकड़ाया था, अगली बार तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा बीच गांव। बेचारी रह गई और अपने घर चली गई। बोल माखन चोर भगवान की। अब महाराज मटकी फूटेगी और हम सभी आनंद लेंगे। जय श्री राधे। 101 रुपए की मुद्रा श्री हीरेंद्र यादव, अमित यादव, मीठे कुआ वालों की ओर से। 101 रुपया श्री मुन्ना लाल जी साहू की ओर से और 101 रुपया श्री स्वरूप विश्वकर्मा पहाड़ी वालों की ओर से प्राप्त हुए हैं। भगवान उनके भंडार सदा भरे रखें और शिव बारात आयोजन समिति आप सभी दानदाताओं का हार्दिक वंदन करती है, अभिनंदन करती है। बोले भागवत महापुराण की, माखन चोर भगवान की। हाँ तो महाराज अब मटकी कौन फोड़ेगा? लगाओ, बोलो। अरे कोई तो फोड़ेगा।
बोली लगेगी मटकी की। हाँ देखिए आज भगवान की बाल लीला के तहत मटकी फोड़, ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली है जो आज बाल लीला के तहत इस मटकी को फोड़ेगा। उनकी माताएं या उनके पिताजी या उनके भाई बहन जो भी अपने बालक से इस मटकी को फोड़वाना चाहते हैं वह सहर्ष बोली लगा सकते हैं। बोली लगाओ, आगे आओ। कैसे? अरे मटकी टंगी रे, अरे मटकी टंगी रे, शिव बाबा के दरबार में 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 मटकी टंगी, मटकी टंगी, मटकी टंगी रे। दोनों हाथ उठा के, अरे मटकी टंगी रे, हरि बोल। अरे मटकी टंगी रे, मटकी टंगी रे, शिव जी के दरबार में मटकी टंगी रे, शिव जी के दरबार में मटकी टंगी, मटकी टंगी, मटकी टंगी रे, मटकी टंगी, शिव बाबा के दरबार में मटकी टंगी रे। तालियों की सेवा करते हुए राधे। मटकी 1100 से स्टार्ट है, 1100 से तो प्रारंभ होगी। अब तुम सोचो कि हम 500 पे फोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 1100 से तो प्रारंभ ही है। अब 1101 के बाद में जो लगाएगा वही फोड़ेगा। अब देखते हैं किसमें है कितना दम है। जो को पहले बोली लगावे, 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 वो ही पूरा माखन खावे, वो ही पूरा माखन खावे। मटकी दोनों हाथ उठा के, अरे मटकी टंगी रे, ओ अरे मटकी टंगी रे, शिव बाबा के दरबार में मटकी टंगी। देखो पहली बोली 1101 रुपया राकेश चाणू की ओर से, और 1501 रुपया की बोली दीप चौरसिया आर के स्टूडियो के बालक दीप चौर, बजाइए तालियां। 1501 रुपया। हाँ देखो दीप भैया ने लगाए हैं 1501 है। दीपू भैया बोली लगा रे, दीपू भैया बोली लगा रे, सबसे पहले माखन खा रे, सबसे पहले माखन खा रे। अब महाराज पहले खाने देना या बाद में, अब आगे बढ़ेगी तब है, इसलिए अरे मटकी टंगी रे। देखो
अरे मटकी फोड़ेंगे शिव चौरसिया बाजार में, मटकी फोड़ेंगे शिव चौरसिया बाजार में, मटकी टंगी मटकी टंगी मटकी टंगी। अरे मटकी टंगी रे कान्हा जू के दरबार में, मटकी टंगी रे कान्हा जू के दरबार में। और 2101 रुपया, 2101 रुपया भैया वीर सोनी, जो हमारे राजेश सोनी के सुपुत्र हैं, 2101 रुपये की बोली। लो वीर आ गए और ताली बजाओ एक बार। अरे मटकी फोड़ेंगे वीर सोनी जी बाजार में, मटकी फोड़ेंगे वीर सोनी जी बाजार में, मटकी टंगी मटकी टंगी मटकी टंगी रे। अरे मटकी टंगी रे शिव बाबा के दरबार में, मटकी टंगी रे शिव बाबा के दरबार में। और 101 रुपए की मुद्रा श्री जानकी बसंती चौरसिया की ओर से, और 11 किलो शक्कर और 51 किलो गेहूं हमारी वार्ड नंबर 2 की पार्षद श्रीमती लक्ष्मी देवी जी की ओर से प्राप्त हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर सभी लोग तालियों के द्वारा भगवान उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, और शिव बारात आयोजन समिति समस्त दानदाताओं का हृदय से वंदन अभिनंदन करती है। तो 2101 रुपए वीर सोनी, 2101 2102। अरे वीर सोनी जी मटकी फोड़े, वीर सोनी जी मटकी फोड़े, लगता कहूँ में दम है नैया, और कहूँ में दम है नैया, तो मटकी टंगी तालियों की सेवा। मटकी टंगी रे कान्हा जू के दरबार में, मटकी टंगी रे कान्हा जू के दरबार में। बजाइए तालियां। ₹2501 वाह, ताली बजाओ एक बार, जोरदार ताली। 2501 रुपया भैया दीप चौरसिया। जय हो। दीप यानी जल गए ये दीप। हमारे आरके स्टूडियो के सुपुत्र दीप और दिया। दीप जी भैया गोली बढ़ा रहे। महाराज जी, राजू के बच्चे का नाम दीप और बच्ची का नाम दिया। अच्छा, क्या बात है महाराज, जोरदार ताली बजाएं आरके स्टूडियो। दीप दिया जी बोली लगा रहे, दीप दिया जी बोली लगा रहे, वो ही सवेरो माखन खा रहे, वो ही सवेरो माखन खा रहे। मटकी फोड़ेंगे मटकी फोड़ेंगे शिव भैया जी बाजार में, मटकी फोड़ेंगे शिव भैया जी बाजार में, मटकी टंगी मटकी टंगी मटकी टंगी। अरे मटकी टंगी रे शिव बाबा के दरबार में, मटकी टंगी रे शिव बाबा के दरबार में। बजाइए जोरदार तालियां। 3101 रुपया, 3101 रुपया भैया वीर सोनी।
राजेश सोनी के सुपुत्र भैया वीर सोनी की ओर से जितवा घर ही घरे लड़वे लगे दो जाने नहीं जानी मानी जे कच्ची लोई है। चलिए तो वीर सोनी अरे मटकी फोड़ेंगे, तालियों की सेवा राधे, दोनों हाथ उठा के बिहारी। अरे मटकी फोड़ेंगे वीर सोनी जी बाजार में, मटकी फोड़ेंगे वीर सोनी जी बाजार में, मटकी टंगी मटकी टंगी मटकी टंगी रे, अरे मटकी टंगी रे शिव बाबा के दरबार में, मटकी टंगी रे शिव बाबा के दरबार में। बजाइए जोरदार तालियां, अच्छी कंजूसी नहीं करो ताली में, जोरदार तालियां। 5001 रुपया, बजाइए जोरदार तालियां, बजाओ। 5001 रुपए में मटकी हमारे दीप, वीर और राघव पांडे तीनों लोग ये मटकियां फोड़ेंगे। भैया दीप चौरसिया, वीर सोनी और राघव पांडे, बजाइए जोरदार तालियां। तीनों के लिए जोरदार ताली बजा करके आह्वान करें। बुल माखन चोर भगवान की जय हो। अरे मटकी फोड़ेंगे, तालियों की सेवा। अरे मटकी फोड़ेंगे। राघव पांडे जहां भी हो वो मंच के पास आ जाए। राघव पांडे, दीप, वीर और राघव महाराज तीनों आ जाएं, तिलक माला करके उनका और मटकी फोड़वाने की विधि करें और बड़े भाव से सभी जय हो। अरे रात श्याम सपने में आयो, दो चार लोग खड़े तो हो जाओ कम से कम, झूमते हुए माखन की मटकी फूटेगी तो आनंद आएगा। कौन कौन नाचेगा? सभी नहीं, सभी खड़े नहीं हो, सभी नहीं, दो चार लोग। अरे रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो।